तो दोस्तों देखो ਇੱਥੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਈ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਸਾਹਿਬ ਉਸਤਾਦ ਖੁਰਮ ਸਾਹ ਜੀ ਇਹ ਚੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਖੰਭਾ ਉਹਦਾ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਇਆ। ਜੇਠ ਵੀ ਉਡਾਇਆ ਸੀ, ਜੇਠ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ वीडियो मिल जाएगी पूरा इंटरव्यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं मैं चैनल नुमान भट्टी और आज हम मौजूद है जी मक्का कॉलोनी। मक्का कॉलोनी का एरिया ना ये गुलबर्ग का एरिया ये लगता है, वैसे मक्का कॉलोनी साथ ही है ना। तो दोस्तों ये जिस छत पे आज बैठे हुए हैं ये जिसको हम कह सकते हैं ना कि यहाँ पे कबूतरबाजी करनी बहुत मुश्किल है और यहाँ पे आने का जो आज मेन मकसद था कि इस छोटी सी छत से इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। पहले भी कबूतर उड़ाते रहे हैं, कोई इतनी ख़ास परफॉर्मेंस नहीं आती नहीं। तो जैसे ही ये शागिर्द हुए जी उस्ताद कामरान अब्बास नकवी साहब के, तो एकदम से ही 1 साल के अंदर अंदर ही इसी छत का रिज़ल्ट चेंज हो गया। ये सारी बातें पूछेंगे तो अभी ज़्यादा टाइम देंगे। हमारे साथ हमारे भाई हैं जी उस्ताद जुल्करनैन साहब, वो भी हैं, तो वो भी ज़रा स्टार्ट कर लें। ये उन्होंने वाला साहब भी इतने मौजूद ने, जनाब उस्ताद खुरम सादिक साहब और विशाल साहब। इस टाइम दोनों शागिर्द ने जी उस्ताद कामरान अब्बास नकवी साहब ਜਿਹੜੇ कि साढ़े भी मीडिया ਦੇ ਵਿੱਚ अगर कह लो साढ़े उस्ताद ने, वैसे भी साढ़े भाई ने और बहुत प्यार बहुत। हाँ जी ठीक ठाक जी। अच्छा जी उस्ताद जी किਦੋਂ उस्ताद कामरान अब्बास नकवी साहब ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕਿਉਂ? ਕਾਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਵ ਯੂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੇ ਦਿਲੋਂ, यानी कि प्यार करने हैं दिल तो। और विशाल मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा नहीं, ये कामी भाई नूं मैं दे दिता है, गिफ्ट कर दिया है, ये गिफ्ट कर दिया हुआ है। और कबूतरबाजी का मकसद कहने का ये है कि एक शौक़ है और मज़ा आया है। यानी कि कई रोज़ से, यानी कि मेरी 40 से 45 साल एज हो चुकी है और माशाल्लाह मैं कबूतरबाजी कर भी रहा हूँ और इल्म भी है मेरे पास। लेकिन जब मेरे उस्ताद आए कामरान नकवी साहब और मेरे बेटे उसको 5 साल से यानी कि देख रहे थे वीडियो पे, यानी कि लाइक कर रहे थे, रात को 2 बजे 3 बजे तक उनको यानी कि देखते रहते थे। तो मुझे कहता था पापा एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि मैं कामी भाई को अपने पास लेके आऊँगा। और मैंने भी यही कहा था अपने दिल से कि हो बेटा, जिस तरह तू मेहनत अपनी कर रहा है और जिस तरह तू अपनी मेहनत पे लगा हुआ है, किसी ना किसी दिन खुदा आपको ये फल देगा देगा देगा। और मेरे खुदा ने ये मेरी बात भी मानी और मेरे बेटे को कामरान भाई मिले भी है और मेरे घर इस तरह आते हैं कि जिस तरह हमारी फैमिली है। और हम इस तरह यानी कि मोहब्बत उनसे करते हैं कि जिस तरह एक लड़की एक लड़के से प्यार करती है, हम इस तरह उनसे सही इश्क होता भी यही है। इश्क ये है। और इश्क जो होता है ना, एक जरूरी ये नहीं होता कि एक लड़की का और लड़के के साथ हो, वो नहीं। एक उस्ताद का एक शागिर्द के साथ भी प्यार होता है और उस्ताद का शागिर्द के साथ भी मोहब्बत होती है। और मैंने अपना बेटा, माशाल्लाह मेरा बेटा है, मैंने उनको दे दिया हुआ, गिफ्ट कर दिया, गिफ्ट दे दिया हुआ है। और माशाल्लाह जो हमें उन्होंने बताया हम उन्हीं अमलों पे चलें और माशाल्लाह आज हमें रिजल्ट भी मिला है और हमने कप भी जीते हैं और वसाख भी जीता है और जेठ भी जीता है। और खुदा ने हमें बड़ा ब्लेस भी किया और हमें खुदा ने बड़ी इज्जत भी दी, इसका हम लोग शुक्रगुजार करते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा उस्ताद जी, जैसे कि हम आगे बात कर रहे थे कि शौक, जाहिर सी बात है आप बता रहे हैं कि 40 से 45 साल आपकी एज हो गई है, आप पहले भी शौक कर रहे थे। इधर दूसरे उस्ताद कराम भी आते रहे होंगे, ठीक है, कबूतर उन्होंने उड़ाए हैं, वो रिजल्ट नहीं आ रहा था। एकदम से इतना अच्छा रिजल्ट आ जाना, इस चीज को कैसे देखते हो? जब कबूतर नहीं उड़ रहे थे तब की आप कैसे बात हमें बताएंगे कि पहले नहीं कबूतर उड़ रहे थे, अब बहुत अच्छा रिजल्ट आया? असल में मैं अब आपको एक चीज बताता हूँ, उस्ताद एक पकड़े और दिल से पकड़े। क्या ये ना हो उस्ताद आते हैं दवाई देते हैं, ना नीचे वो बैठ के फड़क लेते हैं, ना उड़ाते हैं परिंदे, ना उनका रिजल्ट उनके पास होता है। उस्तादों का काम है आना है, चाय पानी पी, मिल्क शेक पिया, खाना शाना खाया, गोली दी, दवाई दी, चले गए। उसके बाद फोन पे टच होते हैं, जी आगे ये 3 शॉट हो गए, 4 शॉट हो गए। वो उस्ताद को मैं नहीं मानता, मैं मानता हूँ उस उस्ताद को जो नीचे टाइम दे। और मैं कामी भाई को इस चीज़ का मानता हूँ कि वो हमें, चले फ़ोन पे तो होते हैं लेकिन हमारे पास वो टाइम भी देते हैं। और शुक्र है खुदा का कि यानी कि हम मुझसे मोहब्बत करते हैं, वो हमारे से भी मोहब्बत करते हैं। और जो जो मेरे विशाल बेटे को उन्होंने बताया है वैसे ही उसने मुझे बताता रहा, मैंने उनको दिया है और रिजल्ट लिया है और माशाल्लाह अच्छे कबूतर मारे उड़े। जबरदस्त। विशाल भाई
क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। सुनाए कैसी रही कामरान अब्बास नकवी साहब की शागिर्दी और कैसा रहा 2025 का वैसाख और जो सर 2025 का वैसाख बहुत ही बेहतरीन रहा है। देखिए, जेठ उड़ाया है, वैसाख उड़ाया है। इससे पहले हमारे पास जो पापा ने बताया, ठीक है, जितने भी उस्ताद आए ना, हमें उसके मुताबिक वो रिज़ल्ट नहीं मिला। ठीक है, फड़के पापा ने लेने, कबूतर बनाने, 2-2 3-3 बजे तक बैठ रहे हैं। ये जो भी उस्ताद आता था उसको बताना, ठीक है, दाना पानी वो अपने हिसाब से करके चले जाते थे रात को ना। लेकिन अगले दिन जब परफॉर्मेंस की बारी आती थी, कभी 4 शॉट है, कभी 5, कभी 6 ही नहीं आ रहे। अच्छा। ऐसे भी हुआ है कि 7 ही नहीं आए, 7 भी नहीं है। 7 भी नहीं आए। मतलब 3 बजे बैठ रहे हैं। 3 बजे का मतलब है कि 3 बजे बहुत अच्छा टाइम है, वो बहुत ठीक है, उसको तो छेड़ना बनता ही नहीं है। और पापा ने उनको बताया कि भाई ये इतने बजे तक बैठ रहे हैं। उस्ताद जी टेंशन न लें, जब उस्ताद आ गए तो फिर उस्ताद जी अपनी मर्जी कर रहे हैं, वहाँ पे तो हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। वो कौन सा नुस्खा लगा रहे हैं, वलैती देसी, हमें नहीं पता। हमें नहीं जीतना। खुड्डे में चले गए, जाके लगा दिया, पापा पास है। मैंने तो इंटरफेयर ही नहीं किया क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ही नहीं था, हाँ बिल्कुल नहीं था। अच्छा, मुझे पता भी नहीं था। जैसे कि अब बात कर रहे थे हमें कि आपका पहले वो रिजल्ट नहीं आ रहा था, जैसे ही आप शागिर्द हुए हैं और रिजल्ट भी आ गया और सब ने देख भी लिया, ये कोई छुपी हुई बात तो है नहीं है। बिल्कुल इसी तो तरह। कैसे देखते हैं आप इस कबूतरबाजी जो इस 2025 में आपने की है, जी, इसको आगे कैसे आप मेंटेन रखेंगे कि यार इसी तरह यही परफॉर्मेंस देनी है हमने? क्योंकि एक जब बंदा एक कर लेता ना अपना माइंड सेट के यार ये परफॉर्मेंस मैंने देनी है, अब मैंने आगे ही जाना है, पीछे मुड़ के नहीं अब देखना, जो हो गया वो हो गया था। सबसे पहली बात तो ये कि अपने उस्ताद के मुताबिक आप कबूतरबाजी करें, ठीक है, जो आपके उस्ताद आपको बता रहे हैं उसको देखें और समझें। अब उन्होंने बता दिया कि आपने इतने बजे कबूतर उड़ाने हैं, तो वो उसी टाइम के हिसाब से उड़ाए ना। अगर आप चेंज करेंगे तो वो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर आप उसी उस्ताद के मुताबिक, उसी उस्ताद के दाने पानी के हिसाब से चल रहे हैं, उनके मुताबिक आपने कबूतर रखे हुए हैं, ठीक है, उस्ताद को लेके चल रहे हैं, अगर आपका उस्ताद अच्छा है, आपके कबूतर अच्छे हैं और आप खुद भी अच्छे हैं, तो फिर ही परफॉर्मेंस आएगी ना। मैं 2024 में उस्ताद जी के साथ पूरा जेठ पिपला शहर, चनेओट, लाहौर, ठीक है, ये सारे शहर घूमा, ठीक है, जाके मैंने सारे कबूतर भी देखे। यहाँ तक कि उस्ताद जी की वीडियो भी मैंने बनाई है, आप देख सकते हैं, और सब भाइयों को पता भी है उस्ताद जी के साथ मैं जितना अटैच हूँ। तो मैंने जितने भी उस्ताद मिठू लाली साहब की तरफ गए थे दूसरी प्रवास पे ना, तो उस दिन बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा है उनका। तो मैंने उस्ताद जी के साथ पहले स्ट्रगल की, उनसे सीखा, फिर आके अपने 2025 में आके मैदान में जेड पहली दफ़ा उड़ाया और अच्छा रिजल्ट रहा है। 300 घंटा बना है, जबरदस्त हो गया, पहली दफा जेड पहली उड़ाया दफ़ा और जेड 300 घंटा 300 बना। घंटा बना। अच्छा, वसाख की क्या परफॉर्मेंस रही है, देखने वसाख वालों को में ये भी बता दें। वसाख में हमारी परफॉर्मेंस रही है कि हमने वसाख पहले इतवार नहीं उड़ाया, 2 तीसरा इतवार उड़ाया। वसाख का हम अपने इलाके में पहली पोजीशन, सेकंड पोजीशन, लोअर कैंट गुलबर्ग कप उड़ा, उसमें हमने उड़ाया, चौथी पोजीशन आई, जिसमें जुल्करनैन भाई की भी छत थी। सेकंड पोजीशन पे थे, परफॉर्म कर रहे हैं। इस इलाके में हमारा जो पहला कबूतर बैठा था 2:20 पे, दूसरा कबूतर हमारा 2 बजे बैठा, तीसरा हमारा 3 बजे बैठा, उसके बाद चौथा कबूतर 4:01 4:13, 4:24, 4:27 और 4:33 पे जो था ना हमारा पुष्पा बैठा साद जी के घर के। और मेरे पास जितने भी परफॉर्म किए ये साद जी के घर के कबूतर हैं, सारे A to Z। मेरे अपने कोई कबूतर नहीं है, साद जी ने अपनी मेकिंग से कबूतर बनाए, ठीक है, 1 साल में साद जी ने बना के भी दिए हैं, जोड़े लगाए, जोड़े लगाने के बाद हमने वो बच्चे उड़ाए, ठीक है। और मेरे पास जो ज़्यादा कबूतर उड़े वो साद जी के घर के, जिसमें बडिस्टा ब्लड लाइन आउटस्टैंडिंग, ठीक है, 20 नंबर साद जी के घर के पाइन। उसके बाद नया जोड़ा लगा था पुष्पा का, वो मेरे पास ही बच्चा आया, वो बच्चा उड़ाया, ठीक है। उसने जैसी परवाज़ें दी है ना, ऐसी किसी ने परवाज़ नहीं दी। जेड में वो हमारे पास 6 बजे यहाँ पे बैठा हुआ। क्या बात है। पहली परवाज़ उसकी 2 बजे की थी, पहला जेड जिस दिन उड़ा था तूफान भी था, ठीक है। 3 कबूतर हमारे सामने थे, 4 कबूतर हमारे बैठ गए हुए थे। 6:15 पे हमारे कबूतर शो में सामने आए, ठीक है। उस टाइम पे साजी ने मेरे से पूछा, मैंने साजी को बताया, मैं साजी कबूतर निकल आए, उम्मीद तो काफ़ी है कि बैठ जाएंगे, ठीक है, और बैठने भी चाहिए क्योंकि ये हमारा जाल है। तो हमने क्या किया, पापा को ना तो एक्सपीरियंस था, मैं भी नहीं था घर पे, मैं ड्यूटी पे था, साथ में 2-3 भाई और थे जो छत पे मेहनत कर रहे थे, जिसमें मेरा चाचू भी था, ठीक है। वो पापा के साथ बचपन से ही शौक कर रहे, पापा और चाचू दोनों, ठीक है। वो भी नहीं है ड्यूटी पे, नहीं तो उनकी भी मुलाकात करवानी थी। और उसके बाद शान था,
उसने मेहनत की है, 2-3 और हमारे कज़न थे वो भी हमारे साथ ही थे, एक टीम वर्क था हमारा, ठीक है। तो पापा ने क्या किया, इसी जाल में ना कबूतरों का राउंड करवाते गए, कबूतर सामने निकले हुए, कबूतर बैठे ही नहीं। अगर यही पापा को पता होता, क्योंकि पापा जो फड़के ले रहे थे या कबूतर बना रहे थे ना, ये हमने प्रैक्टिस की हुई थी गोल वगैरह बनाने की ना, ठीक है। तो पापा क्या करते, जब कबूतर निकलते थे नीचे से डंडा कराना, 3-4 कबूतर ऊपर जाने, ऊपर से कबूतर टूट के नीचे आ जाता। और अगर पापा ने उस दिन कबूतर निकाले होते तो लाहौर में रिजल्ट हमारा कुछ और ही होना था। पहला कबूतर 7 बजे बैठा, 5वां कबूतर 7 बजे के बाद ही बैठता था, क्या और 8 बजे तक हमें पता था कि हमारे कबूतर पूरे हो जाने थे, क्योंकि कबूतर सामने निकले हुए थे, ये टावर से ऊपर थे, ज्यादा ऊपर भी नहीं थे। तूफान आ गया कबूतर, देखी हुई कामरान भाई की आईडी पे लगी भी हुई है। अच्छा विशाल, दूसरे इतवार भी हमारे साथ यही हुआ है, बैड लक ये हुई। दूसरे इतवार सुबह में तूफान, ठीक है, शाम के बाद फिर तूफान, कबूतर निकल आए, काला तूफान आया हो लाल किस्म का, ठीक है, वो बैड लक। 4 कबूतर फिर उस दिन निकल गए, वो भी शाम में ही आए, 6 बजे के बाद कबूतर निकले, 6:30 बजे तूफान आया, कबूतर लेके निकल गया। टावर जितने कबूतर थे भाई, कबूतर गए डिफेंस तक, रुल के फिर वापस आए, उनसे बैठा ही नहीं गया, फिर वापस फिर नहीं बैठा गया। वहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, वहाँ पे उस्तादी क्या करेगी, आज शादी क्या कर, उस्ताद का काम होता है कबूतर को उड़ाना, वो उन्होंने उड़ा के वो उन्होंने उड़ा के दिखाए, और हमारे पास परफॉर्मेंस भी है, यूट्यूब पे ऊपर उस्ताद जी की वीडियो भी लगी हुई है, ऐसी लगी है। अच्छा विशाल, मैं एक और बात पूछना चाहूंगा आपसे, जैसे आप बता रहे हैं कि इतने कबूतर उड़ रहे थे, वसाख में भी बहुत अच्छे उड़े हैं, जेठ में भी बहुत अच्छे उड़े हैं, तो मैं क्या ये बात पूछ सकता हूँ कि अक्सर लोग कहते हैं कि यार कबूतर भूखा नहीं उड़ता, ठीक है, तो क्या आप रैश देते थे? कबूतर उड़ाए हैं या साथे उड़ाए हैं भाई। इससे पहले कबूतर उड़ाए हैं, तो मैं आपको वही बताता हूँ, इससे पहले जो पापा कबूतर उड़ाते रहे हैं ना, अच्छा सादे ही उड़ाते रहे, अच्छा मतलब कोई रैश नहीं, कोई चक्कर नहीं, ठीक है, पापा वैसे ही उड़ाते रहे। जिस दिन उस्ताद जी के साथ मिले, पहली दफा रैश में कबूतर उड़ाए, ये हमने बाजियों में नहीं उड़ाए, फिर तो में ही हमने स्टार्ट कर तभी लगा लिए हमने। जो दाना पानी एंड मौके पे स्टार्ट करते हैं ना, साथ आते फोन कर दिया, नुक्सा वगैरह लगा दिया, हमने उस दिन नहीं किया, हमने पहले ही चेक कर लिया कौन सा कबूतर किस पानी पे उड़ रहा है, किस रैश पे उड़ रहा है, क्या देना है क्या नहीं देना, वो हमने पहले ही चेक कर लिया। ट्रेनिंग हमने अगर सीसी लगानी है ना, तो हमने पता क्या किया, एक पॉइंट पे कबूतर स्टार्ट किया। अच्छा, ये भी बड़ी जबरदस्त बात बता रहे हो आप नए दोस्तों के लिए। जब हमने वो पॉइंट से स्टार्ट किया ना, पॉइंट से स्टार्ट करते करते हम एक सीसी पे आए, वो हमने फिर तो में स्टार्ट किया, हमने मशीन बना ली, हमने अपने कबूतरों को आदी कर दिया कि अगर 2 सीसी भी देके उड़ाएंगे तो कबूतर उड़ेगा। ये देखो होगी सिंपल ही बात, कबूतरबाजी से मुझसे शौक कब क्या देख रहे हैं भाई 2000 में, क्या आप इतने बड़े उस्ताद के शागिर्द हैं, क्या कहना चाहेंगे, इतनी बड़ी बाजियां लाहौर में लगने के लिए आ रही हैं, उस्ताद जी की तरफ से क्या इंतजाम है, तो शौक होगा नहीं होगा, आप तो मेन शागिर्द हैं अपने उस्ताद के, उस्ताद जी की मोहब्बत भी बड़ी है आपसे, तो क्या शौक देख रहे हैं, कर रहे हैं भाई, होगा आपका शौक? बिल्कुल होगा, 2026 की तैयारी है, उस्ताद जी की तरफ से 30 बच्चे आए हुए हैं माशाल्लाह। कोई ऐसा उस्ताद नहीं है कि जो अपने शागिर्दों को इतने तादाद में अपनी मेन ब्रीड्स दे दे। मेरे उस्ताद ने मुझे 30 बच्चे दिए, जैसे ही जेठ खत्म हुआ है हार्ड में बच्चे आ गए मेरे पास, हार्ड में बच्चे बनाना स्टार्ट किए हैं, बच्चे अच्छे बैठ रहे हैं। ये आज़ादी का पाउडर है, हाँ आज़ादी का पाउडर है, 14 अगस्त को, ठीक है, 4 बच्चों का टूर्नामेंट है, हम उसमें भी हिस्सा लेंगे। हार जीत तो मुकद्दर की बात है, बिल्कुल ऐसे सही है, नसीब तो कोई भी नहीं लेके जा सकता। मैं ये कहना पूछ रहा हूँ आपसे, बाजी लगाएंगे बड़े लेवल के ऊपर, यानी कि इतने बड़े उस्ताद लाहौर में आ रहे हैं बाजी लगाने, और जनाब गैमा गैमी का माहौल लाहौर में बना हुआ है। सर लाहौर में गैमा गैमी का जो मंजर आम चल रहा है ना, और जो सारे निज़ाम चल रहे हैं, ठीक है, पहली बात तो ये कि सोशल मीडिया से ज़रा प्रेस करें सारे भाई, जितने भी उस्ताद ग्राम है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसकी पोस्ट लगा दी, उसकी पोस्ट लगा दी, आज वो नया बंदा वीडियो बना रहा है, कल वो नया बंदा बना रहा है, ठीक है भाई। वो लोग जो लाहौर में आ रहे हैं वो बच्चे तो हैं नहीं, ठीक है, पंजाब चैंपियन है, ठीक है, और मुसलसल रहे हैं 5 से 6 साल, और ये जो 6 साल कंटिन्यू है, 2024 का इतना अच्छा रिजल्ट रहा है उनका। और ये जो वहम शहम की बातें हैं ना, ये सारे बंदे जेहन में से निकाल दे कि वो लाहौर में आएंगे तो परफॉर्म नहीं करेंगे, परफॉर्म वो करेंगे। उनके पास जो कबूतर है ना, वो समझ लें कि जैसे लाहौर में उड़ रहे हैं वैसे ही वहाँ पे उड़ रहे हैं, मौसम का भी कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। मैं उस्ताद जी के साथ दूसरी बाजी वहाँ पे रहा था, ठीक है, और हमारे जो उस्ताद जी की शर्कित है अहमद शेर लाली, तो तकरीबन 5 किलोमीटर का फ़र्क है, आपको तो पता ही है, आप तो गए भी हुए हैं,
ठीक है। तो हम वहाँ से उधर गए हैं, रात रहे हैं। यकीन मानेंगे रात में हमें जेठ में हमें उन्होंने बोला कि बिस्तरे कमरे में लगा दिए तो आप अंदर आ जाए। हम वहाँ पे नहीं गए, हमने कहा ये नहीं जी गर्मी लग रही है, असी बाहर ही सोना है। राती 12 में ਅਸੀਂ अंदर चले गए, ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਲੱਗੀ। ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਚਨਿਓੜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ जेठ ਦੇ ਵਿੱਚ। चलो दूसरी बाजी तीसरी बाजी तो नुमान भाई मेरे पास इधर आए लाहौर में। तीसरी बाजी रात को यहाँ पे क्या सीन था? ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਂਜੀ ਸੀ। आप कंबल हमने क्या किया हमने कंबल नहीं थे लिए हुए। अच्छा विशाल, बाकी बातें बाद में करेंगे। अभी आपने ना एक बात बोली है कि यार वो आएंगे, वो यहाँ पे आके परफॉर्म करेंगे भाई। अच्छा, उनका तो हमने आपसे पूछ लिया है, अब हम ये भी पूछना चाहेंगे कि लाहौर में जो उस्तादा कराम है इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो लाहौर के उस्ताद इस टाइम लाहौर की सबकी नजर है, सबकी लाहौर के ऊपर नज़र पता क्यों है? लाहौर यूनिवर्सिटी की रहती है, ठीक है। तो हम्म। लाहौर में जितने भी हैं सारे उस्ताद हमारे अच्छे उस्ताद हैं। बिल्कुल हम ऐसे ये ही नहीं कहते कि उनको परफॉर्म करना नहीं आता या वो कोई चक्कर नहीं है। अच्छी परफॉर्म करेंगे और अच्छी टक्कर होगी, टफ टाइम देंगे, टफ टाइम देंगे, बहुत ज़्यादा टफ टाइम देंगे। 19-20 होगा, 19-20 नहीं, अच्छा टाइम होगा, अच्छा टाइम होगा। अगर एक पकड़ेंगे ना तो ये 2 भी करेंगे, अगर वो 2 करेंगे तो ये 3 करेंगे। ये बात है, गहमा गहमी रहेगी, हार जीत। कहने का मकसद नुमान भाई ये है कि एक बंदा जो मुसलसल पंजाब का चैंपियन है, 100 घरों को जीत रहा है, खप रहा है, उनके साथ फाइट कर रहा है, वो बंदा लाहौर में आके उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। ये कहते हैं ना एक बात बनी हुई है, मैं शेखुपुरा छोड़ के आके लाहौर शो किया, आपके सामने रिजल्ट रहा, मुझे तो कोई फर्क महसूस नहीं हुआ यार, कोई फर्क नहीं महसूस। इतना एंजॉय। ये विशाल भाई का घर मेरे से 5 से 7 मिनट की दूरी पे है, बिल्कुल इसी कितना एंजॉयमेंट वाला माहौल है। शो किया यार, इसे भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है। लाहौर बड़े टूर्नामेंट का रिजल्ट है यार, सेकंड पोजीशन 70 घंटे 36 मिनट। छत भी लाहौर में मौजूद है, कौन सी खत्म हो गई है, लेकिन मेरा वहाँ पे मामला खत्म हो गया। लेकिन कहने का मकसद ये है यार, कोई परेशानी नहीं आती भाई, दिल में तसल्लियां ना रखते हो, शौक करो भाई। 60 घंटे बने थे मेरे, दूसरी बाजी 60 घंटे बने, तो मैं इसीलिए तो चैंपियन हुआ, अपने इलाके में चैंपियन हुआ था। तो कहने का ये मतलब है कि टफ टाइम वो देंगे, हम ये सोचे इजी ना लें, पहली बात। दूसरी बात ये कबूतरों की बात नहीं, पाकिस्तान के कबूतर है तो बाहर से तो आए नहीं, सारे पाकिस्तान के यार, सारी पाकिस्तान ठीक के। है। बात सिर्फ हो रही उस्तादी शिरकत की, तो कौन कितने यानी कि अपने दिखाएगा अपनी परफॉर्मेंस। देखिए वो चनियोड़ में परफॉर्म कर रहे हैं तो वो लाहौर में भी करेंगे, जो लाहौरी हैं वो जाके वहाँ पे भी कर रहे हैं। अब हैदर भाई गए हैं ना, पिपला शहर में गए थे ना, उन्होंने किया है ना परफॉर्म। हैदर उधर तारक फार्मेसी की छत पे उस्ताद जी ने भेजा था, उस्ताद चेयरमैन साहब ने, वहाँ पे भी उन्होंने परफॉर्म किया। हार्ड में देखिए आपने परफॉर्मेंस उनकी, बच्चों की परफॉर्मेंस की थी जेठ में 2024, बिल्कुल सही है, अच्छी रही है परफॉर्मेंस। बड़े उस्तादों के साथ उनकी बाजियां थी, उस्ताद उस्ताद अकमल खान साहब के साथ लगी थी, उस्ताद मीर मुख्तार खान साहब के जी, साथ बिल्कुल ऐसे ही है। तो वहाँ पे भी परफॉर्म हुई है। ये बात नहीं है कि भाई परफॉर्म कहीं नहीं होती, अच्छा उस्ताद और दाना पानी तगड़ा हो और उनके मयार के कबूतर होने चाहिए, फिर वो मजा आता है, वो फिर वो मजा आएगा। परफॉर्म भी आता है। तो यही आ रहे थे, एक गाड़ी में सिंपल पेट्रोल डाल रहे, एक में हाई ऑक्टेन डाल हाँ, रहे, फर्क तो होगा। ये तैयारी पे बड़ा डिपेंडेंट है। तैयारी पे अब हम बातें करते जाए जी, नेट पे बैठ के शाम को जी कबूतरबाजी उत्थे नेट ते हो रही है, तो नेट दी कबूतरबाजी छड्डो, जरा मैदान च आओ, पता लगे जरा। अच्छा ये बात सही की है यार असि तो नेट दी कबूतरबाजी कर रहे हैं। हाँ, ज्यादा अगर मैं भी बात करूँ ना, मैं भी घर में अगर मैं नहीं ना कबूतर उड़ा रहा, मैं अपनी बात सबसे पहले करूँगा, किसी को नहीं मैं कुछ कह रहा, मैं घर में कबूतर नहीं उड़ा रहा। मुझे लगेगा कि पता नहीं मैं आपके पास आया, आपके कबूतर नहीं ना उड़ेंगे, तो मैं बोलूँगा यार तेरे से कबूतर ही नहीं उड़े। मुझे नहीं पता आपने कितनी मेहनत की हुई है, ठीक है। जब वो मैं मेहनत खुद करूंगा नहीं उड़ेंगे ना, फिर जब मुझे कोई बोलेगा फिर मुझे पता चलेगा यार एक मसला है। साल के 365 दिन होते हैं, तो 65 दिन छत पे रहना होता है। हाँ जी, अगर आप सोचे ना कि 65 दिनों में से अगर 10 दिन भी नीचे चले गए तो कबूतरबाजी तो ताड़ी डेड होगी, कबूतर ने दाना ही नहीं पहना, कबूतर वायरस से आ गए, कबूतर तो बीमार हो गए, फिर ताड़ी परफॉर्मेंस कितने जानी। परफॉर्मेंस तो उदो ही आएगी ना जो तुम चाहते रहोगे, तो कबूतर दे दोबारा टाइम देना पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं, कोई शक। अब उस्ताद हमारे जो है ना, वो हमें पता क्या कहते हैं कि कबूतर समान च ते घोड़ा मैदान च, फिर ही समझ च आंदी। तो हुण असीं मैदान नूं छड्डिया ते नैट ते ते नैट ते गल्लां ही चल रही, और तो कुछ भी नहीं, एक दूसरे दी लत्तां ही खिंचण दे हैं। अब उस शाह जी पंजाब चैंपियन, ठीक है, बड़े मुकाबले किए उन्होंने। बटिस्टा की पट्टी एक पूरा कमरा क़याम शाह के ट्रॉफियों से भरा हुआ। भाई जितनी हमारी बड़ी छत है ना, इतनी बड़ी उनका कमरा है, जिसमें
कामरान भाई की वजह से ट्रॉफी ऐसी ऐसी कोई शक नहीं ठीक है। भाई, वो कारीगर बंदे हैं। 2025 बादर मादी लगी डबल मोर बटिस्टा की बेटी है, पोती है उसकी, कामरान भाई की परफॉर्म। आपके पास तो सलारा उड़ा है। बाकी 2026 देखेंगे 2026 कैसी बिल्कुल निकलती है। ये कोई चीज आप किसी बड़े उस्ताद से भी मुकाबले करेंगे? बड़े मुकाबले देखें, हमारे तो इतने वसाइल नहीं, छोटी सी छत है ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਜੋਬ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮਿਠਾਈ ਤੇ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਮਿਠਾਈ ਤੇ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੇ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਕਾਮਰਾਨ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਿਠਾਈ ਤੇ ਖੇਲ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ लग जाती है यार, जिसने शौक करना हो ਅਸੀਂ ਤਾਂ मिठाई ਸ਼ੌਕ क्या। ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2026 ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਣੀ ਡਾਣਾ ਤੇ ਜੇਠ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਡਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਵਸਾਇਲ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਗਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਪਾਇਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਗਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਠਾਈ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਗਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਕੱਪ ਡਾਇਆ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਡਾਇਆ। ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ। ਕਾਮਰਾਨ ਭਾਈ YouTube ਦੇ ਕਿੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੋ ਡਾਊਟ, ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੂਜ ਕਰਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਾਈਜ਼ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਹੀ ਅਗਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਾਮਰਾਨ ਭਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰੂਜ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਮਰਾਨ ਉਸਤਾਦ ਹੀ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੈਨਲ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੀ ਸੀ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਹੈਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੂਤਰ ਦਿਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕਰਦਾ, ਕਬੂਤਰ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਰਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਦਿਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜੈਸਾ ਦਾ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਨਿਖਾਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਾਮਰਾਨ ਅਬਾਸ ਨਕਵੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸਤਾਜ਼ਾ ਕਰਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਉਸਤਾਦ ਧਮਕਾਣਾ ਉਸਤਾਦ। ਕਾਮਰਾਨ ਅਬਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈ। 7 ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਨ, ਚਾਹੇ ਲਾਹੌਰ ਹੈ, ਚਨਿਓਟ ਹੈ, ਚਨਿਓਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਸ਼ੇਲ ਲਾਲੀ, ਅਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਖਿਆਮ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੇਡ ਹਰ ਸਾਲ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਸਾਖ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੂ ਵੀ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਕੀਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਚਾਂਦ ਭਾਈ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੈਂਪੀਅਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੱਲੋ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਚਾਂਦ ਭਾਈ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੈਂਪੀਅਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਰਾਨ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਛੱਤ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਹਸਿਨ ਭਾਈ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੈਂਪੀਅਨ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਡੇ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉੱਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੈਂਪੀਅਨ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੈਂਪੀਅਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਕਾਮਰਾਨ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਰੀਡਰ ਫਾਰਮੇਸੀ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਹੁਰੀਆਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਹਰ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਾਮਰਾਨ ਅਬਾਸ ਹੈ ਜਿੰਦੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਲੱਡ ਉੱਡੇਗਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡੇਗਾ ਔਰ ਪਰਫਾਰਮ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਇਲਾਕੇ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਸਤਾਦ ਅਕਬਲ ਖਾਨ ਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 2024 ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਉਸਤਾਦ ਮੀਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਦੇ, ਉਸਤਾਦ ਮੀਰ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਾਰੂਕ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਸੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਵੇਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਿਪਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਨੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਸਤਾਦ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਦੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੇਗੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਬਹੁਤ ਮੋਟੇ ਨੇ ਤੇ ਵੇਟਡ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ। ਹਾਂ, ਕਬੂਤਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਣੇ ਆ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਅੱਛਾ, ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਮੈਸੇਜ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸ਼ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਨਾ ਉਡਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਉਡਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਬੂਤਰ ਰੈਸ਼ ਤੇ ਉਡਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਰੈਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਕਾਮਰਾਨ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੈਸ਼ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਏ, ਮੈਂ ਉਡਾਏ। ਮੇਰਾ ਪੁਸ਼ਪਾ 4 ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡਦਾ ਰਿਹਾ। 4 ਗੋਲੀਆਂ ਕਹੇ ਜੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 2025 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆ ਦੂਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਚ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ।
4 ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉੜਦਾ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਪਟਿਸਟਾ ਬਲੈਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੱਠੀ ਉੜਦੀ ਰਹੀ, ਪੱਠਾ ਉੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਲਾਰਾ ਕਬੂਤਰ ਸੀ, 2 ਗੋਲੀਆਂ 3 ਗੋਲੀਆਂ 2.5 ਗੋਲੀਆਂ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਉਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਏ, 2 ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰੈਸ਼ ਦਿੱਤੀ, 2 ਕਿਸਮ ਦੀ। 2 ਕਿਸਮ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਕੀ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਐਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਬਦਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਬਦਾਮ ਤੇ ਦਲੀਆ ਦੇ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਦਾਮ ਤੇ ਦਲੀਆ, ਕਈ ਤੇ ਚਨੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਚਨੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਕਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। मकई भी चलती है। ਹਰ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬਾਤ। ਪੈਟਰਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਆਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਨਾ 6 ਵਜੇ ਯਾਰ। ਕਬੂਤਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ 3 ਹੈ। ਵਜੇ ਬੈਠਾ। ਜੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2025 ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋਇਆ, ਸਾਲ ਚ ਮੇਰਾ ਚਲੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਯਕੀਨਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।